गाजीपुर से है जहां पूर्व सांसद ब्रजभूषण पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं गाजीपुर में हथिया राम मठ में दर्शन करने आया हूं। यह बहुत ही पुराना काल का स्थापित है और यहां आकर मैं स्वयं को सौभाग्य समझता हूं। इस दौरान राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नाम ही विवाद है। यह कांग्रेस और देश का दुर्भाग्य है कि हमारे लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की कल्पना की गई है, जो समय समय पर अगर सरकार कहीं भटक रही है तो उसको रास्ता दिखाने का काम करे। राहुल जी खुद ही हमेशा विवाद में रहते हैं। अभी जो भारत पाक के बीच तनाव का दौर गुजरा है, इसमें उन्होंने कहा हम हर तरीके से सरकार के साथ हैं। अभी युद्ध विराम ठीक से हुआ भी नहीं, अग्नि ठंडी भी नहीं पड़ी है, किंतु परंतु शुरू हो गया है। इसलिए कहता हूं कि राहुल गांधी का नाम विवाद है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि इस बस यही फर्क है भारत के पहले भारत और आज के भारत में। आज हमारी सेना ने वह काम किया है जो काम कोई सोचा नहीं था। यानी वह अजहर मसूद जो कहता था हम भारत को सांस बंद कर देंगे, मोदी की सांस बंद कर देंगे, आज उसके अतिसुरक्षित बंकर में भारत की मिसाइल गई और उसकी सांस बंद कर दी गई। यही अंतर है पहले के भारत में और आज के भारत में। उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार आने के बाद अन्य क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं, लेकिन डिफेंस क्षेत्र में ज़्यादा काम हुए हैं। विपक्ष ने बहुत हल्ला किया है, मोदी जी ने कोई समझौता नहीं किया। इसी राफेल का इतना विरोध हुआ था, पहले दिन से ही मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने सेना को मजबूत करने का काम किया और आज उसी का परिणाम है कि जब जब पाकिस्तान को हिमाकत करता है तब तब भारत उसको घर में घुस कर मारता है। ये हमारा सौभाग्य है। मैं बिहार से लौट रहा हूँ और परसों माननीय संजय जी जो हमारे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, इनसे मेरी वार्ता हुई और हम लोगों ने तय किया कि इस स्थान का दर्शन करेंगे। तो ये गोस्वामी जी ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये माता की कृपा है। गाजीपुर भी आना हुआ है, बनारस भी आना हुआ है, लेकिन आज अकस्मात यहाँ पर पहुँचे हैं। आदरणीय महाराज जी से मिले, बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। और ऐसे ऐसे दिव्य स्थान पुरातन काल के मौजूद हैं, तो इसको हम अपना सौभाग्य समझते हैं। ऐसे में सर गाजीपुर में थोड़ी सी राजनीति की बात किया जाए तो राहुल गांधी जो है दोहरी नागरिकता की को लेकर जो है उनके खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है। राहुल गांधी जो को दोहरी नागरिकता को लेकर राहुल गांधी का नाम ही विवाद है, उनका नाम ही विवाद है। और ये दुर्भाग्य है, कांग्रेस का भी दुर्भाग्य है, देश का भी दुर्भाग्य है। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की कल्पना की गई है कि विपक्ष बड़ा मजबूत होना चाहिए, जो समय समय पर अगर सरकार कहीं भटक रही हो तो उसका रास्ता दिखाने का काम करें। और राहुल जी खुद ही हमेशा विवाद में रहते हैं। अब जैसे वर्तमान समय जो परिस्थिति है, अभी भारत पाकिस्तान का एक तनाव का दौर गुजरा, तो उसमें इन लोगों ने कहा कि हम हर तरीके से सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी करे हम उसके साथ हैं। अभी युद्ध विराम ठीक से हुआ भी नहीं, अग्नि ठंडी भी नहीं पड़ी और तुरंत किंतु परंतु शुरू हो गया। तो राहुल गांधी का नाम ही विवाद है, इसलिए वो विवाद में रहेंगे। सर सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो बयान है? दिया, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने बयान दिया, अब उस मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और हाईकोर्ट कर रहा है कि ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, मुझे उस बयान की जानकारी नहीं है। सांसद जी, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस तरीके शौर्य का प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार की इसमें कैसी भूमिका मानते हैं? दावा है कि सेना को खुली छूट दी गई थी। देखिए, आपने सवाल भी कर दिया, आपने जवाब भी दे दिया। बस यही फर्क है पहले के भारत में और यही फर्क है आज के भारत में। और आज
हमारी सेना ने वह काम किया है जो काम कोई सोचा नहीं था। यानी वो अजहर मसूद जो बयान देता था कि हम भारत की सांस बंद कर देंगे, मोदी की सांस बंद कर देंगे, आज उसके बंकर में जो छिपे बैठे थे, जो बंकर बनाया गया था अति सुरक्षित क्षेत्र में, अति सुरक्षित बनाया गया था, उस बंकर में भी भारत की मिसाइल गई और उनकी सांस बंद कर दी। तो यही अंतर है पहले के भारत में और आज के भारत में। और देखिए, मैं काफी दिनों से इस देश की राजनीति को समझ रहा हूं, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद वैसे तो अन्य क्षेत्रों में भी काम हुए, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। इतना हल्ला गुल्ला करते रहे ये लोग, लेकिन मोदी जी ने कोई समझौता नहीं किया। इसी राफेल का कितना विरोध किए हैं इन लोगों ने, कितना विरोध किया इसी राफेल का। और फर्स्ट डे से ही मोदी जी